फर्रुखाबाद घराना। फर्रुखाबाद घराने के रचयिता थे उस्ताद हाजी विलायत अली खां साहब। हाजी विलायत अली खां साहब जो बख्शू खां साहब थे, उनके शिष्य, उनके ससुर, उनके दामाद, ये ऐसा मैंने पढ़ा है। तो उस्ताद हाजी विलायत अली खां साहब फर्रुखाबाद घराने के रचयिता माने जाते हैं। ठीक है, तो ये घराना कैसे बाकी घरानों से अलग हुआ, पहले तो मैं बताता हूँ। इनका नाम हाजी क्यों पड़ा। ये 3 बार हज पे जा चुके थे, तो इसलिए इनका नाम हाजी पड़ा। हाजी विलायत अली खां साहब, आज भी इनका नाम बहुत इज़्ज़त से, सभी लोगों का नाम आज बहुत इज़्ज़त से लिया जाता है। जो भी बच्चे, हम जैसे बच्चे जो हैं वो संगीत का काम कर रहे हैं तो और आगे करेंगे, तो ये सभी गुरु लोग, उस्ताद लोग, इनका नाम बहुत आदर सत्कार से लिया जाता है। ठीक है, ओके। अब फर्रुखाबाद घराना। फर्रुखाबाद घराना में ज़्यादातर जो था वो नई नई कॉम्पोजिशन, रॉ, कायदा रेला, रविश, फरशबंदी, ये जो चीज़ें हैं ये इम्प्रोवाइज़ हुई। मतलब सब चीज़ वही है, बट लखनऊ घरानों के थोड़ा और चेंज करके, थोड़ा और ओपन करके फर्रुखाबाद घराना विकसित हुआ। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, जो हाजी विलायत अली खां साहब थे वो उनके जो लखनऊ घराने के रचयिता थे, मतलब बख्शू खां साहब उनके शिष्य थे। तो बख्शू खां साहब तो लखनऊ घराना बनाए, ठीक है, तो उनके शिष्य तो वो भी लखनऊ घराना सीखेंगे, बट थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करके और खुला करके, थोड़ी न्यू कॉम्पोजिशंस ऐड करके और उसको विकसित करके फर्रुखाबाद घराना विकसित हुआ। तो जैसा मैंने बताया, सारे घराने सेम हैं, तो फर्रुखाबाद घराना ऐसे ऐसे डेवलप हुआ। ठीक, और रचयिता थे उस्ताद हाजी विलायत अली खां साहब। ओके, तो मैंने कॉम्पोजिशन का नाम बताया ना, कायदा रेला, रविश, रॉ, रंग, छंद, ये सारे चलन, ये सारे फर्रुखाबाद घराने में डेवलप हुए। तो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा क्या चलन, बहुत फेमस चलन है, बहुत सारी कॉम्पोजिशन है फर्रुखाबाद घराने में। और कहा जाता है कि फर्रुखाबाद घराने में गतों का बहुत प्रचलन है, गतों, क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी है कि दहेजी गतें, इसमें कहा जाता है दहेजी गतें, लखनऊ फर्रुखाबाद में बहुत फेमस है दहेजी गतें। ये आज भी बहुत गिनी चुनी गतें, जो गिनी चुने लोगों के पास हैं, ये गतें जो हैं वो अपने तबला सोलो प्रेजेंटेशन में बजाई जाती हैं। और बहुत मतलब ना सेंसिबल जो टच होता है, मतलब जो कहा जाता है कि रेयर चीज़ें, वो ये 500 दहेजी गतें हैं, ये उस्ताद को मिली थी। तो इन 500 गतों का भी बहुत प्रचलन है फर्रुखाबाद घराने में। तो ये हुआ फर्रुखाबाद घराना। तो फर्रुखाबाद घराने में एक चलन है, ये मैं आपको लोगों को सुनाता हूँ चलन, जो फर्रुखाबाद घराने की खासियत है। ठीक है, धा धित धड़त धड़त दिन, आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत गुरु लोग, उस्ताद लोग मतलब अपने तबला सोलो प्रेजेंटेशन में इसको बजाते हैं। ठीक है, तो ये एक चलन मैंने आप लोगों के सामने बजाई। मतलब चलन मतलब एक उसका जो नीचे, मतलब विलंबित लय में दूसरा रूप दिखाएंगे, और उससे मिलता जुलता रेला कॉम्पोजिशन हम उसकी डबल लय में बजाएंगे, राइट। और कायदा रेला की मतलब कायदा तो है, बट उसको ध्रुत लय में बजाया जाता है रेले की फॉर्म में। अजराड़े घराने में ये अलग है, जो नीचे बजेगा वही ऊपर बजेगा, बट जो कायदा रेला है उसमें थोड़ा वेरिएशन होता है। मतलब जैसे मैं बात करूँ जो नॉर्मल कायदा दिल्ली घराने का, जैसे धात, और फर्रुखाबाद घराने में पूरा तेटे लगाऊंगा, मतलब पूरा तेटे, राइट, पूरा तेटे, 2 उंगली का तेटे नहीं, पूरा तेटे। तो ऐसा मतलब कायदा रेला ये डिफ्रेंशिएट करता हूँ कैसे, धा तेटे धा तेटे धा धा तेटे धागे तिन्ना के ना ता तेटे धन तेटे धागे दिन्ना के ना धा तेटे धा तेटे धागे दिन्ना के ना ता तेटे। अब ये कायदा रेला कैसे हुआ, धा त्रिकट धा त्रिकट धा धा त्रिकट धा के तिन्ना के ना ता त्रिकट धा त्रिकट धा धा त्रिकट धा के तिन्ना के ना धा त्रिकट धा त्रिकट धा धा त्रिकट धा के तिन्ना के ना ता त्रिकट धा त्रिकट धा धा त्रिकट धा के तिन्ना के ना धा। तो तेटे की जगह त्रिकट आ गया ऊपर जाके,
तो कायदा वो रेले की फॉर्म में, अब और ऊपर जाता है। तो ये ध्रुत लय में मैंने बजाया रेले की फॉर्म में, जहां तिरकिट धीरे धीरे तिन्ना किट तक ये जो आ गए तो ये रेले की फॉर्म ले लेते हैं, राइट। तो कायदा रेला, रंग, रौ, फरशबंदी, एक फरशबंदी है फर्रुखाबाद की, देखना 1 2 3 स्टार्ट। ये फरशबंदी है, ओके। तो फर्रुखाबाद घराने के कुछ उस्तादों का मैं नाम लेना चाहूँगा, ठीक है। बहुत फेमस हमारे गुरु उस्ताद थिरकवा खां साहब हुए, उस्ताद आमिर हुसैन खां साहब, उस्ताद करमतुल्ला खां साहब, उस्ताद साबिर खां साहब, और पंडित नयन घोष जी, पंडित अनिंदो चैटर्जी, और उस्ताद जाकिर हुसैन साहब जी फर्रुखाबाद घराने के माने जाते हैं। फर्रुखाबाद घराना उन्होंने सीखा उस्ताद थिरकवा खां साहब से, ठीक है। ये कुछ नाम हैं जो फर्रुखाबाद घराने से ताल्लुक़ रखते हैं।